फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया वीडियो लेके आया हूं और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में एक कमांड होता है हाइपरलिंक, एक कमांड होता है बुकमार्क, एक कमांड होता है क्रॉस रेफरेंस। तो जो तीन कमांड होते हैं ये लिब्रे ऑफिस राइटर में मिलते हैं। तो ये कमांड क्या है, इन्हें कैसे यूज किया जाए, इसका लाभ किस तरीके से ले सकते हैं, इसको मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको एक इंसर्ट मेनू मिलता है। इस इंसर्ट मेनू में आपको एक कमांड हाइपरलिंक मिलता है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के है, एक कमांड आपको बुकमार्क मिलता है और एक कमांड आपको क्रॉस रेफरेंस मिलता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि हाइपरलिंक कमांड क्या होता है। तो देखिए जो हाइपरलिंक कमांड होता है ये लिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी एक विशेष कंटेंट पे, टेक्स्ट पे चाहते हैं कि क्लिक करने पे कोई एक अदर दस्तावेज या कोई एक वेबसाइट ओपन हो जाए, तो उस वास्ते हम लोग हाइपरलिंक कमांड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं चाहता हूं कि यहां पर मैं आईसीआईटी गोंडा लिख रहा हूं, तो मैं जब आईसीआईटी गोंडा पे क्लिक करूं तो आईसीआईटी गोंडा का एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, वो ओपन हो जाए। तो उस वास्ते हम लोग हाइपरलिंक कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक कमांड चलाने के लिए सबसे पहले हमें उस संदेश को सेलेक्ट करना होता है जिससे हम लिंक स्थापित करना चाहते हैं। फिर सिलेक्शन करने के बाद इंसर्ट मेनू में जाके आप हाइपरलिंक कमांड चला सकते हैं या आपको इसका शॉर्टकट की मिलता है कंट्रोल के, आप डायरेक्ट उसको क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप हाइपरलिंक कमांड चलाते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है, यहां आपको एक इंटरनेट मिलता है, एक मेल मिलता है, एक डॉक्यूमेंट करके मिलता है। तो चूंकि मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं आईसीआईटी गोंडा के ऊपर क्लिक करूंगा तो आईसीआईटी गोंडा का वेबसाइट खुल जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर इंटरनेट विकल्प को ले रखा है। अब यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर माने वेब एड्रेस। तो यहां पर आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम लिख देना होगा जिसे आप चाहते हो कि क्लिक करने पे ओपन हो जाए। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद आप ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा कि जो आपका सेलेक्टेड मैसेज था वो ब्लू कलर में हो जाएगा और माउस रखने पे आपको एक संदेश मिलेगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे आप आईसीआईटी गोंडा वेबसाइट को ओपन कर सकते हो। तो हाइपरलिंक को एक्टिव करने के लिए, यूज में लाने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल की के साथ आप इस संदेश के ऊपर माउस क्लिक करिए। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ आप इस पर क्लिक करेंगे आप ब्राउजर में प्रवेश कर जाएंगे और जो आपने वेबसाइट लिंक किया था वो वेबसाइट यहां पर ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक कमांड का एक लाभ आप ये ले सकते हैं कि कोई एक वेबसाइट आप लिंक कर सकते हैं किसी मैसेज से। ऐसे ही अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम कोई वेबसाइट नहीं लिंक करना चाहते हैं, हमारा कोई मेल आईडी है, हम उस मेल आईडी को ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हाइपरलिंक कमांड यूज होगा। आप मेल में आ जाइए, मेल में आने के बाद में आप यहां पर ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो जो सेलेक्टेड संदेश होगा इस पे क्लिक करने पे सीधे आपका मेल करने के लिए उस पे मेल वाला जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने पे अगर आपको लगता है कि हम किसी टेक्स्ट पे माउस क्लिक करेंगे तो कोई एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है जो हमारे कंप्यूटर में ही मौजूद है वो ओपन हो जाए, तो आप डॉक्यूमेंट को लेंगे, यहां पाथ में एक आइकन मिलेगा ओपन फाइल, आप इस पे क्लिक करेंगे और कोई भी नेचर की फाइल जो होगी आप सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो वो उससे लिंक हो जाएगा और कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे वो पर्टिकुलर फाइल ओपन हो जाएगी। तो ये हमारा एक यूज है हाइपरलिंक कमांड का। तो हाइपरलिंक कमांड बेसिकली प्रयोग में लाया जाता है किसी टेक्स्ट
को लिंक बनाने के लिए, और उस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे हम 3 में किसी एक चीज को ओपन कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को, मेल को या कोई डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। इसी ही तरीके से एक कमांड आपको इंसर्ट मेनू में मिल जाता है, बुकमार्क कमांड। बुकमार्क कमांड का प्रयोजन ये होता है कि अगर आपका बहुत बड़ा दस्तावेज है और आप अपने दस्तावेज के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक बुकमार्क बनाना चाहते हैं, जिससे जब चाहें तो हम उस पर मूव कर जाएं, तो उस वास्ते हम लोग बुकमार्क कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक संदेश लिख रखा है स्कैनर करके, तो मैं ये चाहता हूं कि इस स्थान का एक बुकमार्क बन जाए, जिससे मैं किसी और लोकेशन पे अगर रहूं तो क्विक अगर मैं मूव करना चाहूं तो मैं यहां मूव कर पाऊं। तो जिस स्थान का बुकमार्क बनाना है उस स्थान पे आप रहो या उस मैसेज को सेलेक्ट कर लो। इंसर्ट पे क्लिक करते हुए आप बुकमार्क पे जाएंगे। बुकमार्क पे क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपसे बुकमार्क का नाम पूछेगा। बाय डिफॉल्ट इसका नाम बुकमार्क 1 होगा। आप एक उचित नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्कैनर ही इसका नाम दे दिया और यहाँ इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, इस प्लेस का मैंने एक स्कैनर नाम का बुकमार्क डिफाइन कर दिया। अब मान लेते हैं कि मैं किसी और लोकेशन पे हूं और मुझे क्विक मूव करके जाना है स्कैनर वाले जहां मैंने बुकमार्क बनाया था। तो आप इंसर्ट में जाओगे, बुकमार्क में जाओगे, तो जो आपने बुकमार्क बनाए हैं उनकी लिस्ट नीचे दिखेगी। तो यहाँ मेरा बुकमार्क स्कैनर करके दिख रहा है। मैं गो टू पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे मेरा कर्सर तुरंत वहां पर मूव कर गया। तो ऐसे आप किसी दस्तावेज में एक से अधिक स्थानों का बुकमार्क बना सकते हैं। बुकमार्क बनाने का लाभ यही होगा कि जब आप चाहेंगे तो उस पर क्विक मूव कर सकते हैं, ये इसका लाभ मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है बुकमार्क कमांड। ऐसे ही हमारे इंसर्ट मेनू में एक कमांड होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हुए किसी हेडिंग का, बुकमार्क का किसी एक अनदर लोकेशन पे हम रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे इस दस्तावेज में बहुत सारे हेडिंग लिखे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर कंपोनेंट हेडिंग लिखा हुआ है और अगर मैं इस हेडिंग को एज ए रेफरेंस कहीं यूज करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको इसको एज ए हेडिंग क्रिएट करना होगा। हेडिंग क्रिएट करने के लिए आपको एक स्टाइल मेनू मिलता है। स्टाइल मेनू में आपको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मिलता है। जैसे मैंने यहाँ हेडिंग 1 ले लिया, तो इसका मतलब ये जो मैसेज है ये हमारा हेडिंग 1 हो जाता है। अब ऐसे ही ये एक मैसेज है इनपुट डिवाइस, मैं चाहता हूं ये भी हेडिंग में तब्दील हो जाए जिससे मैं इसका रेफरेंस दे पाऊं, तो मैंने इसको भी हेडिंग 1 कर लिया। ऐसे जितने भी हेडिंग्स आपके दस्तावेज में हो उनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसका जो भी क्रमांक हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 आ रहा है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब सपोज करिए मैं किसी दूसरे लोकेशन पे हूं, मान लेते हैं यहां पर, और यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं इनपुट डिवाइस या जो ऊपर के हेडिंग्स के मैंने बनाए हैं उनका रेफरेंस देना चाहता हूं। तो जहां आपको रेफरेंस देना है वहां अपना कर्सर रखिए। आप इंसर्ट मेनू में आते हुए क्रॉस रेफरेंस कमांड को चलाइए। क्रॉस रेफरेंस कमांड को चलाने पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आपको दिखाई पड़ेगा हेडिंग। तो जैसे ही आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे तो आपने जो अपना दस्तावेज बनाया हुआ है उसमें जितने भी हेडिंग्स हैं उन हेडिंग की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको जिस हेडिंग का भी रेफरेंस देना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे कंप्यूटर कंपोनेंट का देना है, मैं यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही मैं क्लोज करूंगा ये डायलॉग बॉक्स हट जाएगा और हमारा जो हेडिंग 1 था उसका रेफरेंस यहाँ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और माउस रखने पे यहाँ पे कंप्यूटर कंपोनेंट आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फट से उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने रेफरेंस बनाया है। तो ऐसे ही किसी भी प्लेस का आप रेफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूं। मान लेते हैं कि इस स्थान पे मुझे रेफरेंस किसी हेडिंग का बनाना है। इंसर्ट में जाएंगे,
क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, यहाँ हेडिंग है, तो हेडिंग में जाते हुए आप जिस भी हेडिंग का रेफरेंस बनाना चाहते हैं, ऐसे मैं इनपुट डिवाइस का रेफरेंस बनाना चाहता हूं, तो आप उसको ले लेंगे और उसके बाद आपको इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, तो उसकी हेडिंग नंबरिंग आ जाएगी। अगर आप चैप्टर ले लेंगे तो चैप्टर लिख के आ जाएगा। ये आपको चुनना है कि क्या लेना चाहते हैं, तो पेज ही मैं रहने देता हूं। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो जहां इनपुट डिवाइस लिखा होगा वहां हमारा कर्सर मूव कर जाएगा। तो ये 3 बहुत ही प्रमुख कमांड होते हैं किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो मैंने आपको लिब्रे ऑफिस राइटर में इन 3 कमांड्स के बारे में अवगत कराया। आप इसको एक बार करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका दिन शुभ हो।